अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने थोड़ी सी हमारी कुछ डेफिनेशंस रह गई थी जो कि हमारे फॉर्मल कंप्यूटेशनल की तरफ या कंप्यूटर लैंग्वेज की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तरफ जाने से पहले हमारी कुछ डेफिनेशंस जो अभी मज़ीद रहती हैं। अभी तक हम फॉर्मल और असल लैंग्वेज जो हमने यूज़ करके कंप्यूटेशंस करनी है, कंप्यूटिंग करनी है, उस तरफ अभी हम नहीं गए। उस जाने हम आहिस्ता आहिस्ता उन स्टेप्स की तरफ एक एक करके स्टेप्स पे की तरह हम आगे बढ़ रहे हैं कि हर स्टेप में हम एक कोई पार्ट जो है अपनी प्रोग्रामिंग की तरफ जाने के लिए वो करते हैं। तो अभी हमने प्रोग्रामिंग की तरफ फॉर्मल जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर जो मेमोरीज होती हैं उनको हम किन टर्म्स में नापते हैं। जैसे कि कोई ख़ास यूनिट्स होती हैं जिनमें आपको पता चलता है कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी इतनी है, तो वो उसके लिहाज से उसमें स्पेस होगी या उसके लिहाज से वो वर्क कर सकता होगा। तो दो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा होता है कंप्यूटर में, सबसे छोटे से छोटा, बहुत छोटा, वो 1 बिट कहलाता है। ये उसी तरह ही है जिस तरह के अगर आप 1 किलोग्राम में कोई चीज़ मेजर करते हैं तो ग्राम जो है वो 1 किलोग्राम में 1 ग्राम जो है वो सबसे छोटा, सबसे तो नहीं मतलब, लेकिन एक छोटा यूनिट है एज़ कम्पेयर टू 1 किलोग्राम। तो इसी तरह से बिट यहाँ पे एक बेसिक और सबसे छोटा यूनिट है। इसके बाद फर्दर जो आपको यूनिट्स मिलेंगे वो इससे बड़े होंगे। बिट को हम सिंपली दो वैल्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं या 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोस्टली कंप्यूटर में लैंग्वेज भी 0 और 1 की ही यूज़ होती है। आप कह लें कि ये कोड वर्ड्स हैं या कोड लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर इसी को ही समझ सकता है। हमें इंस्ट्रक्शंस जो देनी होती हैं वो इन्हीं बाइनरी कोड्स में ही देनी होती हैं। तो उसके लिए ख़ास डिवाइसेस होते हैं जो कि हमारी इंस्ट्रक्शन को इन कोड्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, हमारा इनपुट देते हैं। अच्छा, अब बिट के बाद हमारा जो नेक्स्ट बड़ा यूनिट आता है वो बाइट्स आता है। बाइट में क्या होता है कि उसमें 8 बिट्स जो हैं, 8 बिट मिल के वो 1 बाइट बनाती हैं। अगर आप 8 बिट्स को इकट्ठा करें तो आपके पास 1 बाइट बनेगा। अच्छा, कैपिटल बी जो है ये बाइट को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल बी लाइक 8b, स्मॉल बी जो है ये बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, बिट और बाइट के दरमियान भी एक यूनिट होता है जिसको निबल कहते हैं, और ये आप कह लें कि ये 1/2 ऑफ ए बाइट होता है। मतलब कि बाइट में 8 डिजिट्स होते हैं, तो ये आप इसको कह लें कि 8 बिट्स होते हैं, तो निबल में 4 बिट्स होंगे। तो निबल में अगर 4 बिट्स हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि निबल में 4 बिट सीक्वेंस बनती है, और उसमें मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशंस जो हो सकती हैं वो 16 होती हैं। वो कैसे? क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो स्टेट्स हैं मैक्सिमम, वो निबल में 2⁴ क्योंकि बाइट्स होती हैं तो 2⁴ इज इक्वल टू 16 स्टेट्स जो है वो टोटल बन सकती हैं। सिमिलरली बाइट्स में 1 बाइट जो है वो 1 बिट्स के बराबर होता है। 2⁸ इज इक्वल टू 256। तो 1 बाइट में 256 स्टेट्स जो है वो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था बिट्स का, उसके निबल का, और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम बाइट का पढ़ेंगे कि मोस्टली कंप्यूटर सिस्टम में ये अक्सर आपने देखा होगा। अब मोबाइल पे भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो इसमें भी आपने स्पीड का पता करना हो, कितने यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स में आपका डाटा जो है ट्रांसफ़र होकर आपकी तरफ आ रहा है। अक्सर आपको किलो बाइट्स में नज़र आता है, इतने किलो बिट्स पर सेकंड, इतने किलो बाइट्स पर सेकंड, 256 किलो 512 बिट्स पर सेकंड। फिर सिमिलरली बाइट्स में भी आता है, फिर एमबीज में भी आता है, 2 मेगाबाइट्स का। आप जो अक्सर आपने इंटरनेट की कनेक्शन स्पीड लगवाने से पहले आप पता करते हैं कि कितना इसका स्पीड होगा। तो अक्सर आप कहते हैं 2 MB का पैकेज हो, 6 MB का पैकेज हो,
पैकेज हो, उसका मतलब यही होता है कि ये स्पीड जितना ज़्यादा मेगाबाइट्स होगा उतनी ज़्यादा अच्छी स्पीड से आप उसमें अपलोडिंग और डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो ये इसी तरह के सिस्टम्स हैं। ये यूनिट्स जो हैं बेसिकली कि स्पीड में आपका डाटा वर्क कर रहा है, आपकी मेमोरी की स्पीड में वर्क कर रही है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बिट बाइट्स और निबल का सिस्टम जो है वो डिवाइस किया गया। बाइट्स के बाद हमारा जो कुछ किलो हमारा बिट के बाद बड़ा यूनिट बाइट्स आता है, और बाइट के बाद बड़ा यूनिट किलोबाइट आता है, उसके बाद बड़ा यूनिट मेगाबाइट, और उसके बाद नेक्स्ट बड़ा यूनिट जो है वो गीगाबाइट है। तो गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। अब ये इसी तरह ही है जैसे कि किलोग्राम होता है, या आप ये कह सकते हैं कि मेगाबाइट में 10⁻6 बाइट्स होते हैं, गीगाबाइट में 10⁻9 बाइट्स होते हैं। तो गीगाबाइट में रफली आप कह सकते हैं कि बिलियंस ऑफ बाइट्स होते हैं। तो इसी तरह से ये सिस्टम जो है जितनी ज़्यादा स्पीड, अक्सर आपने सुना होगा कि आप कहते हैं मोबाइल जो है उसकी हार्ड डिस्क 20 GB की है, मतलब उसमें 20 गीगाबाइट तक मालूमात या इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो सकती है। इनको अगर आप थोड़ा सा हम मज़ीद अंडरस्टैंड करें तो ये 1 बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 8 स्टेट्स में। अगर हम 1 बिट 8 अगर स्टेट्स बनाएं तो उसका बेसिक यूनिट 1 बिट कहलाता है। बेसिक यूनिट उसका 1 बिट कहलाता है, और इसी तरह के 8 यूनिट्स जो हैं मिलके 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बनाती हैं, और 4 बिट्स मिलके 1 निबल बनाती हैं। तो आपको यहाँ से बिट, निबल और बाइट का फ्लो चार्ट जो है वो आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर हम अगर यूनिट्स की बात करें तो ये हमारे पास एक पूरा टेबल है जिसमें आपको बिट, निबल को रिप्रेजेंट कैसे करना है। बिट को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बाइट को हम कैपिटल बी से, किलो बाइट को के बी से, एंड सो ऑन। और इसी तरह से 1 बिट जो है वो सिंगल 1 और 0 के बराबर होती है, निबल 4 बिट्स के बराबर होता है, बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर होती है, और किलो बाइट्स में 1024 बाइट्स होते हैं, मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं, टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं, सो ऑन। इसी तरह ये स्टोरेज सिस्टम जो है वो आपका चलता रहता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी इसमें कि अब हमारे पास नॉर्मली हम कुछ लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आम तौर पे हम जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो डेसिमल होता है। डेसिमल डेसिमल का मतलब है कि ऐसा सिस्टम जिसमें बेस जो होती है वो 10 की होती है, लेकिन कंप्यूटर में जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं वो बाइनरी सिस्टम कहलाता है। बाइनरी का मतलब ही ये है कि ऐसा सिस्टम जिसकी बेस जो है वो 2 हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल डेसिमल में आप क्या करते हैं, अगर आपके पास एक नंबर है 385, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है डेसिमल में, तो हमें पता होगा कि इसमें 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 स्क्वायर प्लस 8 10⁻1 प्लस 5 10⁻0। तो इसमें आपको आप ये डेसिमल सिस्टम में 385 की ख़ास प्लेसेस होती हैं, मतलब 5 जो है वो 10⁻0 की प्लेस के साथ होता है, 8 पे हम डेसिमल प्लेस यूज़ करते हैं जहाँ 10⁻1 होती है, 3 की हम प्लेस यूज़ करते हैं जहाँ 10 स्क्वायर। तो इसी तरह से ही हम डेसिमल्स पे बाइनरी स्टेट्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बाइनरी स्टेट से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बाइनरी डिजिट्स हैं 1101। बाइनरी डिजिट्स का मतलब ही है कि जो दो या तो 0 की 1 में फॉर्म में हो या वो 1 की फॉर्म में हो। 0 और 1 की फॉर्म में कोई कॉम्बिनेशन है तो आप उनको बाइनरी डिजिट्स
कह सकते हैं, और उनमें आपने जो प्लेसेस सिस्टम यूज़ करना है वो बाइनरी सिस्टम होगा। अब इसका मतलब ये हुआ, बिल्कुल जैसे हमने डेसिमल सिस्टम की एग्जांपल की थी, उसी तरह से इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 है ये 2 रेज़ टू द पावर 0 प्लेस पर है, ये वाला 0 ये 2 रेज़ पावर 1 प्लेस पर है, ये वाला 1 ये वाला 1 ये 2 रेज़ पावर 1 की प्लेस पर है, और ये वाला 1 ये वाला 3 वाला 1 जो है ये 2 रेज़ टू द पावर 1 0 2 की प्लेस पर है, और ये वाला 1 जो है ये 2 रेज़ टू द पावर 4 की प्लेस पर है। तो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने अभी डेसिमल सिस्टम की एग्जांपल की है, तो ये इसी बिल्कुल उसी तरह से ही है, लेकिन अब हमने जो प्लेसेस डिफ़ाइन करनी है वो 2 की पावर्स में करेंगे, तो ये बाइनरी सिस्टम कहलाता है। कंप्यूटर में हम जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं वो बाइनरी सिस्टम के थ्रू करते हैं, इसका डाटा का इनपुट और आउटपुट भी हम बाइनरी सिस्टम के थ्रू ही देते हैं, और कंप्यूटर में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो बाइनरी कोड्स की फॉर्म में ही कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी कोड्स की फॉर्म में वो डाटा लेके प्रोसेस करता है और रिजल्ट भी बाइनरी कोड्स की शक्ल में आपको देता है, लेकिन वो हमें बाइनरी कोड्स की शक्ल में नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो उसको हम अपनी रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।